अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, जिस मौजू पर आज बात करने जा रहे हैं, मौजू नया नहीं है, सवाल भी नया नहीं है, मगर उसकी जो वजूहात है वो ज़रूर कराची शहर में इस वक्त लोगों के लिए बड़ी परेशान कुन और बहुत ज़्यादा इंकिशाफ करने वाली हो सकती है। मैं बात करने जा रहा हूँ ट्रैफिक हादसा के हवाले से, जो कि कराची शहर में थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। मगर ट्रैफिक हादसा सिर्फ ट्रैफिक हादसा नहीं, बल्कि किसी शख्स की ज़िंदगी भर की माजूरी है, बल्कि किसी अपने का खो देने का गम है। कराची शहर में इस रमज़ानुल मुबारक सिर्फ 9 से 10 दिनों के दौरान ही 23 से ज़ायद अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं ट्रैफिक हादसा में, जिनमें ख़वातीन की तादाद 5 और बाकी जो है नौजवान बुज़ुर्ग इसके अंदर शामिल है। अगर मैं ज़ख्मियों की बात करूँ तो 200 से ज़ायद नौजवान और बुज़ुर्ग इसमें ज़ख्मी हैं, जबकि ख़वातीन ज़ख्मियों की तादाद 50 के करीब है। कई बच्चे भी ज़ख्मी हुए, कुछ बच्चे जहाँ बहक भी हो गए। आखिर वजूहात क्या है? ट्रैफिक हादसा क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? थमने का नाम क्यों नहीं ले रहे? अवाम क्या सोचते हैं? क्या अवाम की कहीं कोई गलती है या ट्रैफिक डिपार्टमेंट ही हमेशा कोताहियाँ करता है? ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं? इस मौजू के तमाम पहलुओं पे बात करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम जिस मौजू पे कर रहे हैं ये एक ऐसा मौजू है जो शायद कराची वालों को हर गुजरते दिन के साथ नहीं, बल्कि हर गुजरते लम्हे के साथ परेशान कर रहा है। ट्रैफिक हादसा इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि अभी हम प्रोग्राम जिस मौजू पे कर रहे हैं उस मौजू पे प्रोग्राम करने के दौरान ही आप सड़क पे देख रहे हैं ये ट्रैफिक हादसे के आसार, जो सारे गाड़ी के शीशे टूटे हुए, किरचियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं, ये आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा। और ये इस बात का सबूत है कि जनाब कुछ देर कबल ही यहाँ पर कोई ना कोई जो है वो रोड एक्सीडेंट हुआ है, और इस वक्त भी क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाता है। कोई फॉलो नहीं करता, हाँ, रूल भी फॉलो नहीं करता, कोई रूल फॉलो नहीं करते, इस वजह से ट्रैफिक हादसा ज़्यादा। सिर्फ रमज़ान के इस 9-10 दिनों में कोई 23 से ज़ायद अफराद जहाँ बहक हो गए, 250 लोग ज़ख्मी हैं ट्रैफिक हादसा। ये सामने रोड एक्सीडेंट आपको नज़र आ रहा है, शीशे पड़े हुए, यहाँ पर भी थोड़ी देर पहले हुआ है। इसका तो नहीं होगा। सिर्फ रूल फॉलो ना करने की वजह से आप समझते हैं क्या और भी वजूहत हो सकती हैं? रूल फॉलो करें, एक होता है रूल फॉलो करना और एक होता है रूल फॉलो करवाना। फॉलो नहीं कर रहे हमारी गलती है, फॉलो जिन्होंने करवाना है वो करवा रहे हैं, वो तो करवा रहे हैं, चालान कर रहे हैं। वो करवा रहे हैं। तो चालान जो कर रहे हैं वो रूल फॉलो करवाने में आता है, या रोड पर खड़े होकर ट्रैफिक को रमा दमा करना। रोड भी तो अच्छे थे, इस वजह से भी हादसे हो रहे हैं। एक और रीज़न इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है हमारा, हाँ, उसी वजह से एक्सीडेंट हो रहा है। रोड कम है, खड्डे ज़्यादा हैं, ऐसा लगता है खड्डों में रोड है। खड्डों में रोड है। अच्छा, आप जब बाइक पे निकलते हैं ऑफिस आने जाने के लिए, तो ये मैं बाइक चलाने वाला शख्स जानता है कि वो कई दफ़ा बचता है अपनी मंजिल तक पहुंचते, उसकी वजह खड्डे ही होते हैं। ऐसा ही है, या तेज़ रफ्तारी होती है गाड़ियों की। तेज़ रफ्तारी तो होती है, खड्डे भी होते हैं। अब ये देखो, ये जो आप ये एक्सीडेंट की बात कर रहे हो, मुंह पे ही खड्डा है, मतलब लड़के क्या ये भी सही इन्होंने पॉइंट आउट किया, मैंने नहीं देखा था। अब वो खड्डा अक्सर बंदा खड्डे से बचने की वजह से इधर उधर लेता है, उसकी वजह से हादसा हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाहाली भी हादसा का शिकार कर देती है लोगों को। और बात उन्होंने सही की, जहाँ ये इस वक्त आपको जो है वो कांच नज़र आ रहा है, शीशा टूटा हुआ नज़र आ रहा है, उस तरफ ये रोड जो है वहाँ पर ख़राब है। शायद ये गड़ा बचाने के चक्कर में भी एक्सीडेंट हुआ हो। ये वजह क्या है, क्यों एक्सीडेंट हो जाता है? जल्दबाजी में, तेज़ रफ्तारी में। ट्रैफिक सामने ये ट्रैफिक पुलिस स्टेशन है, उसके बावजूद इतने एक्सीडेंट्स। बस ट्रैफिक पुलिस वाला तो है नहीं, वो तो उनकी मौजूदगी है नहीं। क्या तो जो लोग जो है ना रोड क्रॉस करते हुए ख्याल नहीं करते हैं। ओके, रोड क्रॉसिंग में ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। जी हाँ, हालांकि ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज बना हुआ है ओवरहेड, उसको तो इस्तेमाल करते ही नहीं आप, लेकिन अभी भी जो है ना एक दुका जो है ना लोग आ रहे होते हैं, जो है ना उसके थ्रू आगे जाएँ तो एक्सीडेंट हो ही नहीं। इस रोड में ज़्यादातर एक्सीडेंट रोड क्रॉसिंग की वजह से। रोड क्रॉसिंग की वजह से रोड क्रॉसिंग या और भी वजूहत है? सर खाली रोड, असल चीज़ है रोड, पैदल वाले असल चीज़ पैदल वाले, और कुछ मसला। यहाँ जो एक्सीडेंट होते हैं वो गाड़ियों में नहीं टकराती, गाड़ियाँ लोगों में टकरा जाती हैं। ये पॉइंट है बिल्कुल। असल चीज़ ये रहा, लोग पैदल जाते हैं ना, गाड़ी डायरेक्ट इन होता है, यहाँ पे इन होता है, दुकानों की तरफ, साइडों पे इन। असल चीज़ तो यही है। ये तो जितना कम रह गया अब रोड, खुदा न खास्ता कोई तेज़ रफ्तार जो पुल से उतर रही हो गाड़ी, वो तो दुकान तक भी आ जाएगी। जान असल चीज़ है पार्किंग है, पार्किंग पहले देख लो आप, हर तरफ मोटरसाइकिलें खड़ी हर हैं। तरफ मोटरसाइकिल। बैंक के बाहर, दुकान के बाहर, एटीएम के बाहर।
असल चीज़ पार्किंग, पहले पार्किंग ही नहीं है इधर। देख जाओगे साइड पे देख, इस साइड पे देख, पार्किंग मसला, असल चीज़ पार्किंग नहीं है इधर। आपने कहा रोड क्रॉसिंग की वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं। अच्छा, तो पैदल चलने वालों में बुजुर्ग भी होते हैं, ख़वातीन भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं। ज़्यादा एक्सीडेंट किसकी वजह से हो रहा होता है? कवातिन, अच्छा, क्या वजह बनती है? पता नहीं, आप ब्रेक डायरेक्ट जाते हैं, पता नहीं क्या मसला है इन लोगों को, अचानक से गाड़ी के सामने डायरेक्ट डायरेक्ट कूद जाते हैं भाई। ये शायद यही वजह है कि जो अभी आदाद शुमार मैंने आपके सामने रखने हैं हालिया दिनों के, ये 9-10 दिनों के, उसमें 50 के करीब ख़वातीन ज़ख्मी है इस वक्त ट्रैफिक हादसात में, और कई ख़वातीन जो है वो लुक़्मा अजल बन गई हैं, जहाँ बहक हो गई हैं ट्रैफिक हादसात में। उसकी वजह मुख्तलिफ वजूहत हैं। देखिए, रूट कॉज जब तक ट्रैफिक हादसात की लोगों की समझ में नहीं आएगी, इदारों की समझ में नहीं आएगी, शायद मसले का हल भी बड़ा मुश्किल ही रहेगा। किसी के जहन में कोई बात ट्रैफिक हादसात के हवाले से, ये क्यों बढ़ते चले जाते हैं? 23 से ज़्यादा लोग सिर्फ हालिया इन 9-10 रोज़ों में जहाँ बहक हो गए ट्रैफिक हादसात में, 250-300 ज़ख्मी है। यहाँ ट्रैफिक का निज़ाम ठीक नहीं है ना, ठीक है। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, फिर डिस्टेंस भी बहुत कम होता है। बम्पर टू बम्पर चल रही है गाड़ी, कोई कहाँ से मोड़ रहा है, कोई कहाँ से मोड़ रहा है, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। सिस्टम ही नहीं है। मतलब मुझे नहीं पता, रॉन्ग भी आ जाएगी गाड़ी। हर एक इतना जल्दी में होता है कि बस उसको कुछ पता ही नहीं होता क्या करना है, बस जल्दी 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 दूसरे को मारते हुए आगे निकल जाता है। ये तो सारी दुनिया में लोग करते हैं, तो ट्रैफिक वाले कहाँ होते हैं? वो काम नहीं कर रहे होते हैं? वो भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन लोग बाज़ का तो उसकी बात भी नहीं मानते। वो एक बंदा होता है, इशारा करता है, लेकिन वो जान के लोग तोड़ के चले। ये अच्छा एक पॉइंट है कि सिर्फ तनकीद कर देना काफ़ी नहीं है कि ट्रैफिक वाले काम नहीं करते। अक्सर ऐसा भी होता है कि अगर वो काम कर भी रहे हों तब भी जनाब आली लोग नहीं सुनते, और इसकी वजह अवेयरनेस एजुकेशन है बेसिकली। इसकी वजह शायद अभी तक हमारा मुआशरा ट्रैफिक कवानीन के हवाले से उतना एजुकेट नहीं है, या हम शऊरी तौर पर उतने मुस्तहकम नहीं हो सके हैं कि हम ट्रैफिक निज़ाम को समझ सकें, अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपने फ़राइज़ को, दूसरे के हुकूक़ को वाइल ड्राइविंग हम समझ सकें। शायद उतनी अवेयरनेस अभी हमारे माशरे में नहीं आ सकी है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। हम मुख्तलिफ़ वजूहात पे बात करते हैं। प्रोग्राम का ख़ासा ही यही है कि वो तमाम तर ख़बरें जो बज़ाहिर आपको छोटी लगती हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, उनकी रूट कॉज क्या होती है, एक बारीक से बारीक पॉइंट पर उसके बात करने की कोशिश करते हैं अवाम की ही ज़ुबानी। अच्छा, जो बात अभी अवाम यहाँ पर कर रहे थे, वो दुकानदार जो सारा दिन यहाँ पर ये गाड़ियों की आमद जामद देखते हैं और कई सालों से देख रहे हैं और रोज़ाना हादसा देखते हैं, अगर उनसे वजह पूछी जाती है तो नंबर 1 वजह वो बताते हैं जनाब कि ये जो ओवरहेड ब्रिज करोड़ों रुपए का बना होगा, लाखों रुपए का बना होगा, बड़ा मजबूत बना हुआ है, इसको इस्तेमाल नहीं करते अवाम, और कोशिश करते हैं कि जैसे ये यहाँ पर एक शहरी रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से रोड क्रॉस करें ताकि जल्दी जो है कम फासला तय करते हुए वो रोड की दूसरी तरफ चले जाएं, और इसी लापरवाही और जल्दबाजी में फिर हादसात होते हैं। हालांकि ये ओवरहेड ब्रिज बना हुआ है, पेडेस्ट्रियन ब्रिज बना हुआ है उन लोगों के लिए जिन्होंने इस रोड से उस रोड पे जाना है, मगर सिर्फ थोड़ा सा फासला बचाने के लिए फिर इस तरह के खौफनाक हादसात का सामना करना पड़ता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। और एक तो होगा ये दुकानदार जो कि सड़क किनारे बैठे होते हैं, जिनका अपना तज्जिया मुशाहिदा है, रोज़ाना की ऑब्जर्वेशन है, एक्सपीरियंस है। एक वो लोग जो रोज़ाना कराची की सड़कों पर गाड़ियाँ चलाते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट 4 व्हीलर्स, कार, जीप, व्हाटएवर। उनका क्या तजर्बा है, वो क्या समझते हैं कि ये हादसात क्यों होते हैं? क्या गाड़ियाँ एक दूसरे से क्लैश कर जाती हैं, या गाड़ी चलाने वाले उतने ज़्यादा तरबियत याफ्ता नहीं है आज भी हमारे मुआशरे में? क्या वजूहात हो सकती हैं? एक छोटे कराची में रिक्शा चलाते हैं, पूरे कराची में एक्सीडेंट्स होते हैं, क्यों नहीं? रोज़ाना होते हैं? नहीं, कभी कभार होते हैं। कभी कभार होता है, रोज़ एक्सीडेंट नहीं होता? आपको देखने में नहीं आता? नहीं, वो मेरे नहीं, मतलब लोगों के हो। मैं लोगों के एक्सीडेंट की बात, वो रोज़ होते हैं? रोज होते हैं। आपके अपना भी हुआ है? जी मेरा सवाल ये है, कराची शहर में एक्सीडेंट्स बढ़ने की वजह क्या है? क्यों होते हैं? गलती कहाँ आती है? किसकी कोताही है जो एक्सीडेंट हो जाते हैं?
असल में ये कुछ ब्रिजों की वजह से कुछ हैंड ब्रेक फेल हो जाते हैं। अभी मेरी गाड़ी की फेल हो गई थी, ओके। वो तो मैंने पुश किया तो आ गई। एक ये तो टेक्निकल फॉल्ट हो गया ना, मैकेनिकल गाड़ी खराब हो गई। ब्रिज कौन सा? मुझे मलिर वाला हो गया, कोई भी ब्रिज चढ़ते हुए या उतरते हुए। अच्छा जनाब, जो सवाल हम कराची के आम आवाम से कर रहे थे, वो सवाल अगर हम ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोगों से ना करें तो बात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि जितना तजर्बा और जितनी ग्रिप इस मौजू पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट की है और किसी की तो नहीं हो सकती है। सवाल वही सादा सा है। मेरे साथ इस वक्त नसीम जतोई साहब मौजूद हैं, एसओ हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट के। और सर सवाल मेरा ये है कि 9 दिन में 23 से ज़ायद अफराद जो है वो जहाँ भाग हो गए ट्रैफिक हादसा में कराची के अंदर। 50 के करीब ख़वातीन ज़ख्मी हैं, 250 के करीब मर्द हजरात जो है वो ज़ख्मी हैं, कई बच्चे जहाँ भाग हो गए वो ये ट्रैफिक हादसा बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं? बात ये जो पुलें बनी हुई हैं, लोग पुलें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, गाड़ियों के बीच में आ जाते हैं, वो ख्याल ही नहीं करते हैं तो यार गाड़ी आएगी लगेगी। गाड़ी जो होती है तेज़ होती है, पहले नंबर। दूसरी नंबर बात आप जो बोल रहे हैं तो ये रोड पहले वाले ज़माने का रोड है। हाँ, पहले ज़माने का रोड है, वो रोड कम हो गया है। आवाम ज़्यादा बढ़ती जा रही है, गाड़ियाँ बढ़ती जा रही है। पहले गाड़ियाँ कम होती थी, अब गाड़ियाँ लोग लेते हैं, सड़कें वो जो वही है, तो इसका रोड का तो वही हाल होएगा ना। सबसे बड़ी वजह आप समझते हैं जो लोग रॉन्ग आते हैं या रोड क्रॉस करते हैं? और लोग जो आते हैं रॉन्ग आते हैं, अगर इनको मना करते बोलते हम मरेंगे ना, आपका क्या है? ओके, उल्टा लड़ते हैं। हाँ, उल्टा लड़ते हैं। अच्छा, हम मरेंगे, हम मरेगा, आपको क्या तकलीफ है? अच्छा, तो फिर अगर ट्रैफिक हादसा को कंट्रोल करना हो कराची में, क्या कोई हल है? इनका क्या, इनको अल्लाह ही समझ देगा, हमारे बस की तो बात नहीं है। बोल के थक जाते हैं। लोग तो एक और बात भी कहते हैं, आपने लोगों की शिकायत की ना, लोग आपकी भी करते हैं। क्या करते हैं? वो शिकायतें करते हैं, वो कहते हैं भाई अगर कराची में ट्रैफिक का निज़ाम सही नहीं है तो इसका मतलब ट्रैफिक डिपार्टमेंट सही काम नहीं कर रहा है। कैसे नहीं सही नहीं? वो ऐसे काम नहीं कर रहा है कि अगर कोई शख्स अमल नहीं कर रहा तो उस पर अमल करवाना ट्रैफिक वालों का काम है। पहले हमारे पास मशीनें होती, अगर वही चालान बढ़ाकर मशीनों पे दे दे या ये कैमराओं पे दे दे ऐसे, तो उनको जब चालान घरों पे जाएगा फिर उन्हें डर खौफ होता है। डर खौफ होगा। अभी जो बोलते थे क्या होगा, इनके हाथ में तो कुछ नहीं है ही नहीं। लोग कहते हैं ये ट्रैफिक वाले ना एक साइड पे बैठकर अपना टाइम पास करते हैं, इसलिए सही अभी करते हैं? हाँ सही करते हैं। नहीं, लोग कहते हैं ये ट्रैफिक वाले छाँव में बैठते हैं, साये में, धूप से बचते हैं। दूर से धूप में किधर बैठते हैं? इल्जाम है, इल्जाम है, इल्जाम। अच्छा, ये तो इल्जाम है। अगर हमारे जैसे ये एहलकार हमारा जवान काम कर रहे हैं, किसी की मजाल नहीं है यहाँ पर गाड़ी रोके, नहीं, अगर ये बैठ जाएगा तो फिर गाड़ियों की लाइन रुक लग जाएगी। जाएगी। यही है ना? यही है। चलो ठीक है जनाब, जतोई साहब हमारे साथ थे और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अफसरान उनकी अपनी क्या ऑब्जर्वेशन्स हैं, वो क्या समझते हैं कि कराची में ट्रैफिक हादसा क्यों बढ़ रहा है, उस पर बात कर रहे थे। और हैरान कुन तौर पर मैं ये समझ रहा था कि शायद ये पत्थरों की ज़्यादा बात होगी या किसी और सिस्टम की, मगर यहाँ के जो एसओ हैं वो ये कहते हैं कि जो लोग रोड क्रॉस करते हैं, सड़कें क्रॉस करते हैं, ओवरहेड ब्रिज इस्तेमाल नहीं करते, सबसे ज़्यादा हादसा उसकी वजह से होता है। क्यों बढ़ रहा है? ये रॉन्ग आना भी तो ट्रैफिक हादसा की वजह है। ये तो रॉन्ग हाफिज से आए ना हमने, अब हाफिज से आओ या कारी से आओ, ये अंदर आ रहे हैं। रॉन्ग है। हम अंदर जा रहे थे ना, इसलिए हम यहाँ से अच्छा, जा रहे थे अंदर। वैसे आपकी नज़र में क्या वजह, चले आप तो अभी आ गए, सर्विस रोड भी नहीं है, और देखो सामने जबरदस्त। ट्रैफिक तो चेक करो, यहाँ आ रही भी है, यहाँ से वापसी भी जा रही है, और रोड भी छोटा है। आप ही की तरह। हमारी की तरह हम भी कमजोर ही हैं। ठीक है, अवेयरनेस की कमी है लोगों में। जो ट्रैफिक वाले बात कर रहे थे, देखें उस बात में भी दम है कि लोग भी तो नहीं मान रहे ना। अब ना कोई ये ब्रिज इस्तेमाल करने को तैयार है, ना कोई यू टर्न लेने को तैयार है, तो हमारी अपनी भी गलती है, मैं भी इसमें शामिल हूँ। तो ज़रा इस पर भी तवज्जो करनी पड़ेगी। और कराची में इस वक्त ट्रैफिक हादसा की वजूहत वो आपको बखूबी अंदाज़ा हो रहा होगा, ये बेहंगम ट्रैफिक है। आप देख रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है कहाँ से गाड़ी आ रही है, कहाँ से जा रही है, कुछ नहीं पता। हाँ, ट्रैफिक डिपार्टमेंट अगर खड़ा भी हो यहाँ पर, एहलकार हो भी, तो भी उसके बावजूद भी ट्रैफिक का निज़ाम उस हद तक बेहतर नहीं है जिस हद तक बेहतर होना चाहिए।
क्यों ट्रैफिक हादसा बढ़ रहे हैं कराची में? क्या वजह है ट्रैफिक हादसा क्यों बढ़ रहा है? हादसा इसलिए बड़े भाई यहाँ पर डंपर वगैरह दिन दिहाड़े चल रहे, ज़्यादा से बड़ी गाड़ियाँ रात को 12 बजे के बाद चलने चाहिए, लेकिन यहाँ 12 बजे से पहले बड़ी गाड़ियाँ चलती है। आप समझते हैं बड़ी गाड़ियों की वजह से हादसा? बिल्कुल बिल्कुल बड़ी गाड़ी होगा। बड़ी गाड़ी वाले ये कहते हैं जो छोटी गाड़ी वाले यानी कि बाइकर्स हैं इनको बहुत जल्दी होती है, ये साइडों में से निकलते हैं। ये तो सही है, बाइक वालों को भी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि बाइक वाले एहतियात नहीं करेंगे तो ज़्यादा तो आएंगे, लेकिन रूट पे चले तो कोई ऐसा नहीं, लेकिन ज़्यादातर जो हादसा होते हैं वो बड़ी गाड़ियों से होती है। इनका मौक़िफ़ है कि ज़्यादातर हादसा बड़ी गाड़ियों की वजह से होते हैं। आप इनसे इत्तेफाक करते हैं? हाँ 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 हाँ, बड़ी गाड़ियों की वजह से हादसा होता है? बड़ी गाड़ियाँ नहीं, लापरवाही की वजह से। लापरवाही, बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों बातों में। लापरवाही को थोड़ा सा तफसील से बता दें। भाई अपनी लाइन पे चलें, डिसिप्लिन से चलें, साइड देख के लाइन चेंज करें, और बड़ी गाड़ी वाले भी इन चीज़ों का ख्याल करें कि छोटी गाड़ी जा रही है ना तो वो थोड़ी लहराती है स्लो में, वो 4 व्हील है वो तो इधर उधर हो जाएगा, तो इससे ज़रा स्पेस रख के फासला रख के चलाएं। इसका मतलब है कि हमारे अपने अंदर एजुकेशन की कमी है, ट्रैफिक सेंस की कमी है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ जब आप लोगों से बात करते हैं तो आपको वो पॉइंट्स मिलते हैं जनाब जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड भी होते हैं। चलाते हैं आप कराची में? मैं ज़्यादातर तारिक रोड सदर। तारिक रोड सदर। रोजाना रिक्शा चलाते हैं, छुट्टी भी करते हैं किसी दिन? नहीं ड्राइव पे चलाते हैं। अच्छा, कोई छुट्टी नहीं है, हफ्ते के 7 दिन काम है। अब ये बताएं हफ्ते के 7 दिन में से ट्रैफिक हादसा कितने दिन देखने को मिलते हैं? रोजाना एक दिन छोड़ के और दूसरे दिन? भाई हादसा तो बहुत देखते हैं, बहुत रोड ऐसे टूटे हुए हैं, बहुत मुश्किल होता है चलाना। आप समझते हैं ये सड़कों की खराबी की वजह से हादसा होते हैं? जी जी, सड़कों की आप देखो, एकदम से जा रहा है ना बंदा स्पीड से, तीसरे चौथे गियर में जा रहा है तो एकदम से जंप आ जाए तो एक बंदा ब्रेक तो नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता, डायरेक्ट जंप पे गुजरा तो फिर कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। ज्यादातर हादसा इसी की वजह इसी की वजह से होते हैं, एकदम से जब देखो बीच में गटर है उसका ढकना नहीं है। चले ये मैंने मान लिया सड़कों की वजह से, लाइट सही आ रही है, ये मैंने मान लिया कि सड़कों की वजह से हादसा हो रहे हैं। हमारे ड्राइवर्स यानी कि मैं और आप जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, क्या सही तरीके से गाड़ी चलाना जानते हैं? ट्रैफिक का सेंस है हम लोगों को? देखो है ना, चला रहे हैं, ऐसे थोड़ी चला रहे हैं बीच रोड में। इसी वजह से हम ज़्यादातर गुलशन इकबाल और तारिक रोड में चलाते हैं, क्योंकि इन इलाकों में ना थोड़ा साफ है रोड। मैं ओवरऑल पूरे कराची में गाड़ी चलाने वालों की बात कर रहा हूँ, मैं रिक्शे की बात नहीं कर रहा। ओवरऑल जो भी शख्स गाड़ी चलाता है वो ड्राइवर है, ड्राइवर ऐसे तो नहीं चला रहा ना, तो उसके बावजूद वो फिर बगैर इंडिकेटर के कैसे मुड़ जाता है या वो रॉन्ग आ जाता है? इसका मतलब उसे वो सेंस नहीं है। उसमें नहीं होगा ना, उसकी गाड़ी का मसला होगा। आप देखो ये नई गाड़ी, हम कहीं पर भी खड़े होते तो इंडिकेटर लाजमी लगा दें। गाड़ियाँ चलाना आती हैं हम लोगों को, जिस तरीके से गाड़ी चलाने का हक है पाकिस्तान में मुश्किल है, जो कानून है वो नहीं होता है, वो नहीं होता है। नहीं होता है। मतलब अगर बड़ी गाड़ी वाला है तो वो उसी तरीके से उसी इत्मीनान से गाड़ी चलाता है जिस तरीके से छोटी गाड़ी वाला चलाता है, या वो कहता है कि बस नहीं, इस वक्त तो ऐसा नफ्सी का आलम है, हर कोई कहते हैं मैं आगे निकलूँ, बड़ी वाले कहते हैं कि मैं शेर हूँ, तो छोटी वाला कहते हैं मैं सवा शेर हूँ। ये जो गाड़ी खड़ी हुई है हाँ, ये तो किसी के पीछे लगना पसंद ही नहीं करता मेरे ख्याल से, बिल्कुल यही है है ना? ये तो कहता है कि सड़क पे सबसे आगे मेरी गाड़ी, सबसे मेरी है और मैं ही हूँ। एक्सीडेंट इसी वजह से होता है, तकरीबन तेज रफ्तारी की वजह तेज रफ्तारी की वजह से और बेउसूली की वजह से। से, बेउसूली की वजह से। सही है, कुछ नहीं पता, अचानक से गाड़ी का ट्रैक चेंज कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर कंट्रोल करना हो हमने कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात को, क्या किया जा सकता है? वो तो जैसे कि इससे पहले ये चल रहा था ई चालान, सही है, ये बहुत बेहतरीन एक वो है, ई चालान आप अच्छा लगता है अच्छा आपको? लगता है मेरे को, इससे कंट्रोल होता है। लेकिन पाकिस्तान अभी तक जो बना है, अभी तक पाकिस्तान में किसी भी कानून पे अमल दरामद नहीं होता है, कानून बनता जरूर है, अमल नहीं होता। अमल नहीं होता है। आप ये समझते हैं कि अगर जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट कवानीन बना रहा है उस पर अमल दरामद हो जाए तो ये हादसा कम हो जाएंगे? आप देखो ना, खुद देखो, हमारी पाकिस्तान कंट्री के अलावा और जो कंट्री में भी ट्रैफिक चल रही है वहाँ हमारे से डबल है, लेकिन वहाँ एक्सीडेंट नहीं होते। क्या ज़बरदस्त पॉइंट दिया है। मतलब चाइना में, जापान में, लंदन में, आप इन कंट्रीज़ में अगर ट्रैफिक की फुटेजेस देखेंगे ना तो आपको कई कई मील सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आएंगी, मगर वहाँ ट्रैफिक जैम नहीं होता। अभी हालिया दिनों में चाइना में किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ट्रैफिक जैम हो गया था तो कई लाख किलोमीटर के ऊपर गाड़ियाँ फंस गई, वरना उनकी गाड़ियाँ इतनी बड़ी तादाद में भी कभी ट्रैफिक जैम का शिकार नहीं होती। क्यों?
क्योंकि वहाँ उसूल से गाड़ियाँ चलाई बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और जिस पॉइंट को हमने ब्रेक तक छोड़ा है ब्रेक पे, उसी पॉइंट को हम ब्रेक के बाद लेके चलेंगे। इस मौजू के एक और बड़े ख़ास और अहम पहलू को एक्सप्लोर करने की कोशिश। सवाल ये है कि उसकी नज़र में कराची में ट्रैफिक हादसात की सबसे बड़ी वजह क्या है? जो कार चलाने वाला शख्स। बड़ी वजह यह है कि वो ज़्यादा स्पीड मारता है, रोड साइड क्रॉस मारता है। गाड़ी वाला? हाँ, गाड़ी वाला रोड आप साइड। खुद गाड़ी वाले, फिर भी आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल गलती जो गलती करेगा वो गलती होगी ना। जबरदस्त। अपनी साइड से क्रॉस मांग लो, रॉन्ग साइड से भी आ जाएगा। रॉन्ग साइड से भी शो करके चला जाएगा। अचानक कोई चीज़ मोटरसाइकिल वाले को टक्कर लग गई, फिल्म गले में पड़ गई। ओके, आप समझते हैं कार वाले तेज रफ्तारी करते हैं और गलत ओवरटेक करते हैं, इस वजह से होता है एक्सीडेंट। और मोटरसाइकिल वाले भी कम नहीं है। अच्छा, वो क्या करते वो हैं? तो सबसे भी तेज है। अच्छा। ना आगे देखते ना पीछे देखते, मारे टर्न चल बाबा, पीछे वाला पहले घुस जावे। पहली गलती कार चलाने वालों की तेज रफ्तारी है, दूसरी गलती मोटरसाइकिल वालों की कटिंग है, और तीसरी गलती में ट्रैफिक डिपार्टमेंट है ही कहीं या नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। बिल्कुल उनकी गलती है। क्या जगह पर खड़े हुए क्यों नहीं हो? जैसे अभी रश है ना यहाँ पर, उनका खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। और ये जो अभी आपको एहलकार नजर आ रहा है, ये थोड़ी देर पहले यहाँ पर नहीं था, ये कैमरा आने के बाद आया है। ये बात बिल्कुल खड़े हुए हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, तो एसओ साहब और वो गाड़ी बैठे हुए हैं, तो आगे बैठे हुए हैं, तो इस गाड़ी में बैठे हुए हैं। ओके, पार्किंग वाले रोड पे कोई नहीं। रोड पकड़ा। अभी आप देखेंगे गाड़ी को उठा के ले जाएंगे। हाँ? अभी मैं अगर इधर चला गया ना दुकान की तरफ, मारेंगे कैंची, गाड़ी को ले जाएंगे पार्किंग में। ओके ओके ओके, ट्रैफिक डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है भाई। अब हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ साइड में बैठे रहते हैं। ज़्यादातर मजदा वालों की होती कि बीच में खड़े हो जाते हैं, अच्छा, ब्रेक मार देते हैं बीच में। लोग यहाँ के जो दुकानदार हैं वो कह रहे हैं ज़्यादातर एक्सीडेंट यहाँ इसलिए होते हैं क्योंकि लोग ब्रिज जो है वो इस्तेमाल नहीं करते, रोड क्रॉस करते हैं। अभी तो खैर ये बन गया है, बहुत कम होते हैं हादसात इस लोगों के। ज़्यादातर मोटरसाइकिल वालों के होते हैं, मज़दा वालों के होते हैं, कार वालों के होते हैं। पिछली दफ़ा जल्दबाजी या ये जो रोड घेरा हुआ है इसकी वजह से? जल्दबाजी, क्योंकि अभी अफ्तारी का टाइम हो जाता है, लोगों की आवर दबड़ मची हुई होती है और आना जाना लोगों का जो है वो तेज़ रफ्तार। इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए तो यूनिफॉर्म वाले लोग खड़े होते हैं, वो कहाँ होते हैं? खड़े हुए, वो भी यही खड़े हुए, क्लियर कराते हैं, वो आगे खड़े हैं। हाँ, ये गाड़ी भी खड़ी। कैमरा बंद होने के बाद चले जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये रहते हैं, रात तक रहते हैं। हाँ। अगर ये ट्रैफिक क्लियर करवाएं तो मुझे कोई वजह समझ में नहीं आती कि ट्रैफिक क्लियर ना हो। ये जैसे ही हटेंगे ट्रैफिक ख़राब होना शुरू हो जाता है। अगर ये रोड पर रहे तो जनाब आली ट्रैफिक बेहतर रहता है। और जो मोटर बाइकर्स हैं हमारे, हम उनसे बात कर रहे थे, कार चलाने वाले लोग, मज़दा चलाने वाले लोग, दुकानों पर बैठने वाले लोग और ट्रैफिक चलाने वाले लोग, ये तमाम तक लोग ट्रैफिक हादसात के बारे में क्या कहते हैं ये आपको बता रहे हैं। हादसात क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? किसकी गलती है? मोटरसाइकिल वाले की, कार वाले की, डंपर वाले की, ट्रैफिक वाले की, सड़कों की, ठेले वाले की? किसकी गलती ज़्यादा है? सबसे बड़ी गलती जो है ना हमारी ये निज़ाम है। ये देख रहे हैं सड़कें टूटी फूटी है, इससे कंट्रोल ही नहीं होती गाड़ी। कैसे कंट्रोल हो? स्पीड में आ रहा है, सामने गड़ा आ गया, वो रोकेगा, पीछे वाला मारता हुआ चला जाएगा। यही है। अच्छा, ये तो कराची शहर में अब सबको पता है ना सड़कें खराब हैं, तो फिर अंधाधुंध तो गाड़ी चलानी नहीं है। मगर चला रहे हैं, रोक रहे हैं, मगर कुछ लोग हैं नौजवान, वो वैसे भी चलाते हैं भाई गाड़ी। उनका ये ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं, ये चाहे कुछ भी नहीं कर सकते भाई। क्यों? सिंध हुकूमत बेबस है या बेबस है? ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने तो बहुत सारे फैसले किए ना। पहले कहा कि भाई चिंची नहीं चलेगी, फिर कहा फलाना नहीं होगा, फिर कहा ई चालान। मतलब वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पैदागिरी कर रहे हैं, अपनी पैदागिरी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। 10 साल ये बैठेंगे, 10 साल में कुछ नहीं कर सकते। यही हाल रहेगा कराची का जब तक ये लोग रहेंगे। अगर मैं ये कहूँ, मुकामी जो इस शहर का मुकामी है उसको पता है शहर के मसले का, गैर मुकामी को नहीं पता है। सीधी सी बात है। अगर हम जाकर लाहौर में रहें, क्या पता लाहौर की गलियाँ कहाँ जा रही है, रास्ते कहाँ जा रहे हैं। इसी तरह कराची वालों को जब तक आप उनको इधर का रोजगार नहीं दोगे, इस मामला में नहीं इंटरफेयर करोगे, जब तक शहर कराची सही नहीं होता। अच्छा चलें, एक सवाल है, जी। आपके बकौल जो लोग यहाँ के जानते हैं, उन्हीं को अगर हम बिठा दें सीटों पे और उसके बावजूद भी लोग ऐसे ही रॉन्ग मोटरसाइकिल चला रहे हों, तो फिर मसला हल हो जाएगा। इंतजामी, मैंने कहा इंतजामी मामला। आप किसी को नौकरी देके यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस को बना के बिठा दो, नहीं। जो लोग सिस्टम को चला रहे होते हैं
पूरे शहर के मसले को हल कर रहे होते, ऐसे लोगों को बिठाओ इस शहर के लोगों को। आप ये नहीं करोगे तो आप ये कह रहे हैं कि ट्रैफिक हो या जो भी मसला हो इंतजामी मामलात में जब कराची वाले आएंगे, जो शहर के लोग हैं मुकामी, जब आप उनको बिठाओगे तो वो समझते हैं शहर के मामले को। और बाहर का आदमी नहीं समझ सकता भाई, नहीं समझेगा। बाहर के पंजाब से लोग आए, सिंध से लोग आए, कराची को थोड़ी समझते हैं, ये यहाँ के लोग समझेंगे मुकामी। वैसे भी सारी दुनिया में जो शहर होता है उसके लोगों का हक पहला। यही कह रहे थे, यहाँ के ये बिल्कुल हक की बात कर रहे हैं कि यहाँ के कराची के लोग होना चाहिए इधर। अच्छा, मैं सवाल कुछ और कर रहा था। मेरा सवाल ये था कि ठीक है, ये बात अपनी जगह है, इसके ऊपर बहस चल रही है। मैं सवाल ये कर रहा था, ये जो ट्रैफिक हादसात हैं जो बढ़ते चले जा रहे हैं, इसमें असल वजह किसकी है? क्या हमारी बतौर आवाम भी, बतौर मोटरसाइकिल राइडर कोई गलती है या सारी गलती सड़क की और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की? हमारी भी है, हम लोगों की, आवाम की भी है, क्योंकि हम लोग राउंड साइड खुद ब खुद आ जाते हैं। जब मना किया हुआ ई चलान लग गया है या ट्रैफिक वाले खड़े हुए फिर भी लोग आ जाते हैं और वो उनको मना। आपने कहा निज़ाम की गलती है। ये सिर्फ कैमरे लगा दिए गए, चलान अभी तक नहीं हो रहे। रॉन्ग साइड आना जाना, आप ये देखे पीछे से देखे, ये बाइकें आ रही है, रॉन्ग साइड आ रही है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इवन मैं खुद भी आता हूँ, लेकिन अभी तक कोई निज़ामी जब आवेगा आवा ही बिगड़ा हुआ है तो कौन सही करेगा? तक मेरे पास कोई एक चलान नहीं आया। अगर आप चलान देंगे तो फिर हम अमल करेंगे ना, ताकि हमें डर लगेगा। शुरू में लोगों को बड़ा डर था, शुरू में लोग सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी नहीं चला रहे थे। सिर्फ डराया, दोनों पुल के नीचे कट दिए मैं। आप यू टर्न करके आओ ना, ज्यादा दूर थोड़ी है। अच्छा, सर्विस रोड खत्म हो गया, ये भी ट्रैफिक हादसा। अब आप ये देखे पार्किंग, इसको प्रोटोकॉल दे रही है हमारी ये ट्रैफिक पुलिस। प्रोटोकॉल देने बड़ा कारोबारी है। हाँ, इनको हटाना चाहिए। गरीब के ठेले लग रहे, आपको गरीब के ठेले तो नजर आ रहे हैं, ये गाड़ियाँ नजर नहीं आ रही आपको। बात तो सही है। ये गाड़ियों के लिए आप जाके देखे, मोबाइल भी खड़ी नहीं है। मतलब अगर मैं अच्छी गाड़ी में आकर यहाँ रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी करके इसका खरीदारी करूंगा तो मुझे ट्रैफिक वाला नहीं हटाएगा, और अगर मैं ठेला लेकर आऊंगा तो आपको धक्का देके भगाएगा। एक बात, इज्जत देंगे ये लोग ट्रैफिक वाले, गाड़ी भी निकलवाएंगे, गाड़ी भी आराम से तरीके से निकालेंगे। बात ये कि ट्रैफिक पुलिस और पुलिस दोनों प्रोटोकॉल दे रही। क्यों भाई, ट्रैफिक हटवाओ इधर से। क्या वजह समझ में आती है? वजह आपको पता है, हफ्ता बंधा हुआ है या महीना बना हुआ है। वो अमीर बंदे, हम गरीब बंदे। अच्छा, आपने कहा महीना बंधा हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये बात अब कोई ढकी छुपी नहीं है, ये सबको मालूम है कि हमारे मुआशरे में रिश्वत किस तरीके से सराहियत कर गई है। कोई शोबा और कोई इदारा शायद ऐसा नहीं है इस वक्त जिसके अंदर रिश्वत सतानी ना की जा रही हो। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर यहाँ पर इन ठेले वालों को कोई शख्स हटा सकता है किसी इदारे का, ये गाड़ियाँ क्यों नहीं हटती है? असल वजह यह है कि जनाब, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जितना पावरफुल है वो उस तरीके से सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा है। यही वजह है कि सिस्टम दुरुस्त होने का नाम नहीं ले रहा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद बात। हादसात में मोटरसाइकिल वाले का कितना कसूर होता है? जी, मोटरसाइकिल वाले भाई, हमारे मोटरसाइकिल वाले जो नौजवान हैं, ट्रैफिक हादसात में इनका कितना कसूर होता है? ये जो आते हैं, क्या नाम है, रॉन्ग साइड पे और ना देखते हैं, ना इनके पास लाइसेंस होता है, ना इनके पास हेलमेट होता है, तो इस तरीके से क्या नाम है हादसात होते हैं। वो मोटरसाइकिल वाले जो रॉन्ग आते हैं वो कसूरवार है, उनकी वजह से ऐसा ही है। या मोटरसाइकिल वाले सारे ही, उन सबको ही जल्दी होती है, हर कोई बस जल्दी तो क्या नाम, रमज़ान में हर किसी को जल्दी होती है। आपको मालूम है इसी रमज़ान में इन्हीं दिनों के अंदर 23 से ज़्यादा लोग जाँ बहक हो गए ट्रैफिक हादसात में, 250 से ज़्यादा जख्मी। वो तो है जल्दबाजी में तो है ना सर। मोटरसाइकिल वाले जो हमारे नौजवान हैं, जी, ये कितने कसूरवार हैं ट्रैफिक हादसात के लिए? ये बस सर, ये थोड़ा जज्बाती करते हैं, यंग है। पुराने जो होते हैं ना वो इतना पास नहीं, संभल के चलते हैं आराम से। जो यंग है आजकल के तो को पता है, फिर ये नहीं सुनते हैं ना, कसूर इनका होता है। हाँ। फिर बिला वजह जो है गाई हुई गाड़ियों को ये कसूरवार ठहराते हैं। इनको असल वजह मोटरसाइकिल वाले हैं या बड़ी गाड़ियों वाले? देखो, कुछ बड़े गाड़ियों का भी है इसमें कसूर, कुछ मोटरसाइकिल वालों का इस वजह से है कि ये छोटा सा भी कांचा देगा बोलेगा मैं निकाल लूंगा, और उसी में 100 में से 10 में से अगर 7 दफा निकल जाती है तो 3 दफा लग जाता है ना। ये आज से पहले तो ये मीडिया नहीं था,
अब तो छोटा मोटा हादसा हो जाता है, मीडिया डायरेक्ट उसमें कवर। पहले भी सड़क के ऊपर हादसा हुआ, शीशे टूटे हुए पड़े हैं रोड के ऊपर। हाँ, तो अभी बोलता है कि बड़े गाड़ी वालों का भी कसूर है, मगर इसमें मोटरसाइकिल वाले भी कुछ, क्योंकि उनके भी घर के ऊपर उनका जिम्मेदारी है, कुछ अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। जरा सी गलती की वजह से घर वाले परेशान। बेटी है वो उनको, तुम्हारे को तो लग जाएगा, नुकसान हो जाएगा, फिर घर वालों को भी लिए भी तकलीफ है ना। जनाब लोग समझ रहे हैं सर, मोटरसाइकिल वाले आपकी मेरी तरह जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, ट्रैफिक हादसा का सबब सबसे ज्यादा हम लोग बनते हैं। बिल्कुल बनते हैं। नो पार्किंग जो अब पतारे लगे हुए, ठेले लगे हुए, पुलिस पैसा ले रही है। पुल के नीचे चलो मलिर 15 के, आपको मैं दिखाता हूँ, आओ मेरे साथ। मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। ठेले देखे हैं आपने? देखे, ठेले लगे हुए वहाँ पर, यहाँ पे भी लगे हैं, वहाँ पे भी लगे हैं, पूरा पैसा चल रहा है ना, पैसा चल रहा है, टोटल पैसा चल रहा है। असल ट्रैफिक हादसा की वजह ये पतारे, बिल्कुल बिल्कुल पतारे, पार्किंग की जगह नहीं है वहाँ, ठेले खड़े हुए, तो गाड़ी तो रोड पे पार्क होगी ना। दो टोक बात भाई, असल वजह ये है कि जो रोड आपने घेर लिया है, सिर्फ यही वजह है और भी कोई वजह है? बस ये असल में यही जल्दबाजी। हमें गाड़ी चलाना आती भी है सही तरीके? देखें, गाड़ी तो इंसान जब गाड़ी लेता है तो उसको चलानी भी आएगी। गाड़ी तो चलाना आ गई, जो रोड सेंस, जो ट्रैफिक सेंस है, वो कराची की आवाम को है? नहीं है, रॉन्ग साइड अलग जा रहे हैं, इधर अलग जा रहे हैं, कोई वो नहीं है मसला। भले कैमरे लग गए, कोई मसला नहीं है, फिर भी लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। मगर ये ज़्यादातर है ना, ट्रैफिक का निज़ाम है, पुलिस वालों ने ही ख़राब किया हुआ है। देखें, इनका काम है उस निज़ाम को सही करना। हाँ, इनका काम है। देखें, अभी ट्रैफिक की एक गाड़ी खड़ी हुई है वहाँ, ट्रैफिक पुलिस वालों की, वो उनको शाम में उनको कुछ मिलेगा जाते हुए? भाई कुछ नहीं मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। उसकी वजह ये, अगर मिलेगा तो, मैं कोई वसूख से नहीं कह रहा हूँ, अगर मिलेगा तो कुछ नहीं होगा, वो बहुत कुछ होगा, क्योंकि पार्टी बड़ी तगड़ी है। तो जनाब आली, अगर रिश्वत का मामला यूं ही चलता रहा, फिर आप निज़ाम की दुरुस्तगी की बात नहीं कर सकते। चाहे वो किसी भी शोबे की बात की जाए, किसी भी इदारे की बात की जाए, हमें सबसे पहले अपने गिरबान में झांकना होगा। अब अगर ट्रैफिक डिपार्टमेंट, जिससे हमारी ये तवक्को है कि वो ट्रैफिक हादसा को कम करने के लिए एफर्ट्स करे, कोई पॉलिसीज़ बनाए, कोई नए कवानीन लेकर आए, अगर उन्हीं पे आवाम का एतबार नहीं होगा और वही इस तरह के मामलात में सामने आएंगे कि ट्रैफिक का निज़ाम ख़राब ही उन्हीं की वजह से हो रहा है, फिर लोग कहाँ जाएंगे? बाइक वालों की, यानी कि आपकी वजह से। जी बिल्कुल। गलती क्या होती है? गलती यही होती है कि स्पीड में चलाते हैं। हाँ? स्पीड, बाइकर ज़्यादा स्पीड में चलाते हैं। हाँ, जल्दी होती है इसीलिए। खुद मान लिया भाई। कराची में जो ट्रैफिक हादसा होते हैं, ये मोटरसाइकिल चलाने वालों की वजह से ज़्यादा होता है या कार वालों की वजह से? या जिसको रोज़ा ज़रा लगेगा उसको उसके ज़रा, रमज़ान के अलावा भी जो एहतियात नहीं करेगा, जो एहतियात नहीं करेगा, चाहे वो कार वाला हो चाहे मोटरसाइकिल। ये जवाब भी दुरुस्त है, ये जवाब भी बड़ा दिलचस्प है कि जनाब आप डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं मोटर बाइक की या कार की? वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बेसिकली कैटेगराइज कर रहे हैं कि रूट कॉज तक पहुंचा जा सके कि जनाब आली आखिर हादसात की असल वजह कौन और क्यों बन रहा है? यार कार वाले की वजह से। कार वाले? इसलिए तो नहीं बोल रहे आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं? नहीं, कार वाले। ईमानदारी की बात है। ईमानदारी की बात चलो भाई, कार वाले गलती क्या करते हैं सबसे ज्यादा? बस वो गलत पार्किंग खड़ा करता है ना यार। ओके, चले जनाब, आप इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं? कार वाले ज्यादा गलती करते हैं? कार वाले ज्यादा गलती करते हैं, मोटरसाइकिल वाले ज्यादा करते हैं मेरे ख्याल से। नहीं यार, कार बड़ी जगह मिली करते हैं, थोड़ी सी वो ओवरटेकिंग बहुत खतरनाक करते हैं। अच्छा, हाँ जी। और मोटरसाइकिल वालों की गलती क्या होती है? वाले की गलती ये है कि वो भी थोड़ी सी जगह दे के घुस जाते हैं, बस। गलती दोनों की होती है, ट्रैफिक तो ट्रैफिक है ना जी, दोनों की गलती है। ओके जनाब आली, कार वाले भी मोटरसाइकिल वाले भी दोनों ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं, और इसकी वजूहात क्या है वो भी हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। पार्किंग की वजह से या कोई और वजह? वो तो गलत ड्राइविंग की वजह से अक्सर होता है। गलत ड्राइविंग की वजह से, बड़ा अच्छा जवाब है। गलत ड्राइविंग ज़्यादातर कौन करता है? मोटरसाइकिल वाले, बाइक वाले। बिल्कुल। आपके पास कार है? जी सर। आप इस वजह से बोल रहे हैं? बाइक भी है। बाइक भी है, दोनों चलाते दोनों। हैं। तो कार, मोटरसाइकिल वाले क्या गलती करते हैं? ज़्यादा जल्दी होती है ना भागने की। ये कहते हैं कार वालों को ज़्यादा जल्दी होती है, ये हिट करते हुए निकल जाते हैं। बाइक वाले ना जगह होती नहीं, घुसने लग जाते बाइक वाले। अगर इस निज़ाम को बेहतर करना हो, क्या करना पड़ेगा? तो रक्शे और बाइक वालों को बंद करा दे। बाइक ही बंद कर दे? बाइक और रक्षा बिल्कुल बंद होना चाहिए। तो फिर कल को आप कहेंगे कि फिर कार भी बंद कर दो, हेलीकॉप्टर से चले? नहीं। अगर बंद करना मसले का हल आपको लगता है? जी बिल्कुल है। चले, अगर आपको लगता है तो आपकी राय का एहतराम है। समोसे ले ले ऑफिस से। बहुत शुक्रिया जनाब आली। और इस वक्त जो सूरत हाल है पार्किंग की वो आपको नज़र आ रही है, और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि दुकानों के बाहर कस्टमर्स का रश है। मोटर बाइकर्स, कार ड्राइवर्स, बड़ी गाड़ियों वाले
बेसब्री बेसब्री बेसब्री, किसी को ख्याल नहीं है, किसी का एहसास नहीं है। बाइक वालों की भी गलती होती है, गाड़ी वालों की भी गलती होती है, रक्शे वालों की भी गलती होती है, लेकिन हर किसी को रूल फॉलो करने चाहिए और अपनी लाइन का ख्याल रखना चाहिए, जो कि हम लोग नहीं करते। कोई भी नहीं करता है। और बेसब्री है बिल्कुल, मतलब कि आप जा रहे हैं तो आपको वो कोई अपनी गलती को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। अगर गलती हो जाए इतना सर्फ होना चाहिए, मान ले कि भाई मुझसे गलती हुई, मान ले और सॉरी कर ले आगे, मगर नहीं माना जाता। कि नहीं कि भाई मेरी ये लाइन थी, मेरी लाइन थी, मैं यहाँ से जाऊँगा, मैं वहाँ से जाऊँगा, ये बहुत गलत चीज़ है। ये गलतियाँ सुधारने के लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट बनाया गया है, वो क्या कर रहा है? नहीं, वो तो अपनी अपनी मेहनत करते हैं ना, वो तो करते हैं, हम लोग नहीं सुनते हैं। वो तो खड़े हुए, अब एक बेचारा सुबह से रोजे में खड़ा होकर ड्यूटी दे रहा है, वो हमारे लिए खड़ा हुआ है ना, हम जाते हुए उसको ही पिन पॉइंट करके जाते हैं, बातें करके जाते हैं उस बेचारे को, तो ये गलत है। हाँ, उनमें भी गलतियाँ हैं, जैसे कि आप रोड हमारे पास नहीं है, आते जाते हमें लूटा जा रहा है, कैमरे लगा दिए, 5-5, 6-6 हज़ार के चला, पार्किंग लगी हुई है, उन्हें नहीं हटाया, नहीं हटा रहे। अभी आप सामने देखेंगे खड़ी हुई है गाड़ी, हमारे सामने खड़ी हुई है, लेकिन आप और इस वक्त मैं खड़े हुए हैं, बेसिकली यहाँ पर सर्विस रोड बनना था, सर्विस रोड बनना था, और हालांकि मैं भी इस टाइम गलत खड़ा हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं मना कर रहे। अगर आप फिर भी बहुत साइड में खड़े हैं, लोग तो रोड के बीच में खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, बस ये एहसास की बात होती है, बस अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी नासिर हो। एहसास सबसे पहले इसको डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर, अगर आपने ट्रैफिक हादसा को ख़त्म करना है या कम करना है। ये बड़ा बारीक पॉइंट है। एहसास अगर होगा ना, एक डंपर वाले को, एक जीप वाले का, एक जीप वाले को, एक कार वाले का, एक कार वाले को, एक मोटरसाइकिल वाले का, और एक मोटरसाइकिल वाले को, पैदल चलने वाले का अगर एहसास होगा नंबर 1, तो शायद ट्रैफिक हादसात में कमी आ सकेगी। नंबर 2, ट्रैफिक डिपार्टमेंट जिसका काम है ट्रैफिक को कंट्रोल रखना, वो अपना टाइम किल करने के बजाय, अपना टाइम ख़राब करने के बजाय अगर अपनी प्रॉपर ड्यूटी टाइमिंग में सड़कों पर ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए कोशिश करते रहें, ट्रैफिक हादसा कम हो जाएंगे। नंबर 3, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, जो सड़कें ख़राब हो गई हैं वो रिपेयर हों, जो तंग हो गई हैं वहाँ से इलीगल पार्किंग थी, पथारे हटाए जाएं तो भी कमी आ सकती है। और उसके साथ साथ सबसे बढ़कर हमें खुद अपने तौर पर ये देखना होगा कि क्या हम ड्राइविंग करने के लिए अहल हैं, क्या हमें रोड सेंस है, ट्रैफिक सेंस है, क्या गाड़ी चलाने की तरबियत हासिल कर चुके हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है। ये सारी चीज़ें अगर मद्देनज़र रखेंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि कराची का ट्रैफिक भी बेहतर हो सकता है। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात